बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, जब भी हम कब्र का ज़िक्र सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे दिलो दिमाग में कब्र का डर और उसका अज़ाब गर्दिश करने लगता है और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें कब्र में जाते ही अज़ाब से गुजारना है। यकीनन आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो कब्र के अज़ाब के बिल्कुल बरक्स है। आएँ आज हम कब्र के पॉजिटिव पहलू की भी बात करते हैं और आपको बताते हैं। साथियों, हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे, हम उससे हम कलाम होंगे। अल्लाह अकबर। हमें कब्र के बारे में ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे, अपने रब, अपने पाक परवरदिगार की लामहदूद और बेमिसाल मोहब्बत और रहमत के साए में होंगे। वो मेहरबान और रहमान जो हमें माँ से भी ज़्यादा चाहता है। दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ जानवर को देखा जो अपने बच्चे को अपने पाँव के नीचे आने से बचा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ खड़े सहाबा से कहा कि बेशक हमारा रब हम पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। साथियों, आखिर क्यों हमें सिर्फ अज़ाब कब्र की बातें सताती हैं? हमें क्यों कब्र के अज़ाब से इतना डर लगता है? हमें क्यों हमेशा मौत से डराया जाता है? यहाँ तक कि हमें माज़अल्लाह इस बात का पुख्ता यकीन हो गया है कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अज़ाब देगा कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम सबको इस बात का यकीन हुआ चला है कि हमारा रब हमें कब्र में जाते ही बस अज़ाब ही देगा और बहुत बुरा अज़ाब देगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब इंशाअल्लाह हम पर रहम का मामला फरमाएगा, हम अपने नेक अमाल से अपने रब का दिल जीतेंगे। दोस्तों, हम ये क्यों नहीं सोचते या फिर हम क्यों नहीं कहते कि जब कब्र में मोमिन सोहले से मुनकर नकीर के सवाल और जवाब मुकम्मिल हो जाएंगे तो हमारा पाक परवरदिगार कहेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा है, फरिश्तों जाओ इस बंदे के लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ, इसको जन्नत का लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ से इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और इसको इज़्ज़त के साथ रखो। फिर वो शख्स अपना मुकाम जन्नत में देखेगा और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करेगा कि ए परवरदिगार, आप क़यामत बर्पा कर दें ताकि मैं इत्मीनान के साथ जन्नत में जाऊं। साथियों, हम ये बात क्यों नहीं सोचते और बताते कि बेशक हमारा अमल सोहले हमसे बिल्कुल अलग ना होगा और कब्र में हमारा मोनस और गमख्वार होगा इंशाअल्लाह। पता है, जब कोई नेक आदमी वफ़ात पाता है तो इसके तमाम रिश्तेदार जो दुनिया से चले जा चुके होते हैं उस वफ़ात पाए हुए आदमी की तरफ दौड़ेंगे और उसे सलाम कहेंगे और उसका खैर मकदम करेंगे। साथियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरे हुए इंसान की अपने पहले से वफ़ात पाए हुए रिश्तेदारों से मुलाकात उससे कहीं ज़्यादा खुशी की होगी जब तुम दुनिया में अपने किसी अज़ीज़ से तवील जुदाई के बाद मिलते थे और वो इस मरे हुए इंसान से दुनिया के लोगों के बारे में पूछेंगे, जिस पर उन पहले से वफ़ात पाए हुए मुर्दों में से एक मुर्दा बोलेगा कि इस नए वफ़ात पाने वाले को आराम करने दो, ये दुनिया के गमों से अभी अभी आया है। दोस्तों, मौत दुनिया के गमों और तकलीफ़ों से राहत का ज़रिया है। सालिहीन की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है। साथियों, एक नहायत ही कीमती और ख़ूबसूरत आयत हम आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे जिसके अरबी लफ्ज़ हैं अल्लाहुम्मा अजअल मौता राहता लना मिन कुल्लि शर, जिसके उर्दू मायने हैं ए अल्लाह, मौत को हमारे लिए तमाम शरों से राहत का ज़रिया बना दे। दोस्तों, हम ये क्यों नहीं सोचते कि मौत ज़िंदगी का दवाम है और यही हकीकी ज़िंदगी और दुनिया की नेमतों का दरवाज़ा है। हम इस हकीकत का अपने आप से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से क्यों तज़किरा नहीं करते कि रूह तो जिस्म में बस कैद है और वो जल्द व देर मौत के ज़रिए इस जिस्म से आज़ाद होगी और ऐसा लाजमी होगा। और आलम बरज़ख की ख़ूबसूरत ज़िंदगी, जी साथियों, आलम बरज़ख की ख़ूबसूरत ज़िंदगी हमारी रूह को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेगी, जहाँ मकान व ज़मान की कोई कैद नहीं होगी और हमारी रूह वहाँ हमेशा के लिए रहना शुरू कर देगी। दोस्तों, हम क्यों मौत को रिश्तेदारों से जुदाई, गम व इंदवा के तौर पर पेश करते हैं?
क्यों नहीं हम ये सोचते कि ये अपने आबाओ अजदाद, अहबाब और नेक लोगों से मुलाकात का ज़रिया है। कब्र सिर्फ सांप का मुंह नहीं है कि आदमी इसमें जाएगा और सांप इसको चुभाता रहेगा, बल्कि वो तो हसीन जन्नत और हसीनाओं के अरूज़ है जो कि हमारे इंतज़ार में है। साथियों, हमें अपने रब से नेक उम्मीद रखनी चाहिए और अपने ऊपर कब्र का खौफ तारी नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इसलिए हम अल्लाह पाक की रहमत से दूर नहीं फेंके जाएंगे। अल्लाह ने हमें अज़ाब की खातिर तो पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें कुरान पाक में साफ साफ बताया है कि वो हमसे क्या चाहता है, और वो ये बात हमें अच्छी तरह समझा चुका है कि अल्लाह की रज़ा के काम आमाल कौन कौन से हैं, और अल्लाह की नाराज़ी के काम से भी हमें खूब वाकिफ़ रखा है। इस दुनिया में हम आज़ाद हैं, जो चाहें करें, अल्लाह की रज़ा पाएं, इसके नेक बंदों में शामिल हों, अपनी आखिरत को संवारें, या फिर हम इसके बताए हुए रास्ते पे ना चल के उसे नाराज़ करें और खुले आम अपने रब की नाफरमानी करें। फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी साथियों कि वो जो चाहे हमारे साथ करे और हमें सज़ा दे। साथियों, जाते जाते एक खूबसूरत दुआ आपसे शेयर करेंगे जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह है। ए परवरदिगार, हमारे अमाल का ख़ात्मा बिल खैर करे, हमारी आखिरी उम्र को बेहतर बना दें, और सबसे बेहतरीन दिन वो हो जिस दिन हमारी आपसे मुलाकात हो। आमीन। साथियों, इस वीडियो में चंद हवाले रवा अहमद अबू दाऊद से माखूज़ हैं और चंद सैयद तराग़िबुल बानी से माखूज़ हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दीनी सफ़र में हमारा साथ दें।